क्वाड्रिलेटरल्स तो आपने समझ लिया कि क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली क्या होता है। जब हम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं, तो हमारा क्या फ्रेम आउट हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल फ्रेम आउट हो जाता है। अब बारी आती है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते कितने हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करी जाए तो जो सबसे पहले आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, ये सारे आप एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स। आप सब सोचोगे सर ये सब ने पढ़ रखा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो पूरा चैप्टर है आपका क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड है। तो अगर जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर होंगी तब तक आप इस चैप्टर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हर टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल सभी को पता है कि इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल एट द कॉर्नर आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा एक रेक्टेंगल, दिस इज योर रेक्टेंगल ए बी सी एंड क्या डी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड फिर आप लिख सकते हैं दैट ए बी इक्वल्स टू कितना डी सी। ठीक है, फिर आप ये भी लिखेंगे दैट एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। सारे एंगल्स कैसे होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर आप इनको ज्वाइन कर दे तो आपका ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, और बी डी भी आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है एकदम, आपके पास ए सी बी डी डायगोनल। तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट इस वाले केस में ए सी इक्वल्स टू कितना बी डी, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी होगी किसकी, रेक्टेंगल की। ठीक है, अब सभी को पता है जो चार साइड से मिलकर के क्लोज फिगर बनता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। इट मे बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो अगर हम सेकंड की बात करें तो आपके पास आ जाएगा दैट इज योर स्क्वायर। तो स्क्वायर सभी को पता है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो और एंगल एट द कॉर्नर, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें एंगल्स कितने डिग्री का फ्रेम आउट हो रहा है और 90 डिग्री का फ्रेम आउट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा स्क्वायर का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी, इस वाले केस में क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी को पता है। ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए डी। ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यहाँ पे भी आपके पास जो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल डी, सारे किसके हो जाएंगे, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप बात करेंगे सर डायगनल्स की तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो आपके डायगनल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, यानी वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब ये बोल सकते हैं दैट AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू कितना, OB। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट AC इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, BD आएगा, इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। अब स्क्वायर के बाद, स्क्वायर में तो सबने देख लिया कि सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, डायगोनल क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बाद जो इंपॉर्टेंट आपके पास क्वाड्रिलेटरल आता है दैट इज योर रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, होती हैं। ठीक है, और उस पर भी जो कॉर्नर्स पे आपके एंगल बन रहे होते हैं दैट आर ऑफ 90 डिग्री, वो भी ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है रोम्बस में, कि रोम्बस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो किस डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। याद रखिएगा कि रोम्बस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, और वही उसकी क्या होती है, मेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो रोम्बस की अगर बात करी जाए तो चलिए अच्छा देखिए, रोम्बस आपके पास आ रहा है। रोम्बस भी आपका एक स्क्वायर के तरह ही होता है। अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पास मान लेते हैं रोम्बस है ए बी सी और ये क्या हो गया, डी। तो इसको आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो आपके पास ए सी एंड बी डी क्या हो जाएंगे, डायगनल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो डायगनल जो इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये पूरा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी रोम्बस में जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू कितना, ए डी। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इन रोम्बस डायगोनल इंटरसेक्टेड
90 डिग्री। डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, डायगोनल यहाँ पे क्या होते हैं? इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास ये पॉइंट इंटरसेक्शन O है, दैट मींस दैट AO इक्वल्स टू OC होगा एंड OD इक्वल्स टू क्या होगा? OB होगा। क्लियर? तो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस की बात हो गई। अभी तो और भी बचे हुए हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे ट्रेपेजियम की बात हो गई, काइट की बात हो गई, पैरेललोग्राम की बात हो गई। तो इनको भी देखते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है हमारा चैप्टर, तो आपको जितने भी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है मोस्ट प्रॉब्ली उन सारे की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और बेसिकली ये लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो फिर इसमें सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करना तो बनता ही है। तो चलिए अच्छा, आप देखते हैं कि जो हमारे बचे हुए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है वो कौन कौन से हैं। तो चलिए अच्छा, आप देखते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं। जैसे हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा होता है दैट इज योर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सभी को पता है। अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम आपने 8th क्लास में ही पढ़ रखा होगा। यस, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है? और इसमें अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस टाइप का क्वाड्रिलेटर हमारा क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं फिर। तो अपोजिट साइड्स हमारी कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो अगर हम बात करें तो ABCD हमारे पास कैसा है? पैरेललोग्राम। यहाँ पे AD पैरेलल होगा BC के और इक्वल भी होगा। AB पैरेलल होगा DC के और इक्वल भी होगा। अगर हम बात करते हैं अपोजिट एंगल की, तो एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे। बात करी जाए इनके डायगोनल्स की, तो इनके डायगोनली क्या करते हैं? इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर ये किसी O पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे AO इक्वल्स टू OC होगा एंड OB इक्वल्स टू क्या होगा? OD होगा। तो लिख दे अपोजिट साइड्स आर parallel and equal, comma opposite angles are equal। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली। इक्वली क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जो आपको याद रखनी है कि द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर आप बोल सकते हैं द सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि अगर AB और DC पैरेलल लाइंस हैं, तो फिर आपके पास AD कैसा बिहेव करेगा? ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल D का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होती है ये थ्योरम, दैट एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, तो द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन देयर सम इज 180 डिग्री। हो गया पैरेललोग्राम डिस्कशन हमारा पूरा अच्छे से। आपने जान भी लिया कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, बिकॉज जब कभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज का यूज होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रेपेजियम। जो पैरेललोग्राम है या फिर ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, वो कुछ कुछ क्या होता है? पैरेललोग्राम के तरह ही होता है। कैसे होता है देखते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो साइड्स क्या होती हैं इसकी? पैरेलल होती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों साइड्स पैरेलल, जो साइड्स पैरेलल है वो इक्वल हो, और दो साइड्स क्या रहती हैं इस पे? अनपैरेलल रहती हैं, एंड दे आर जस्ट अनइक्वल आल्सो। ABC और ये D। अगर आप देखिए तो आपके पास ट्रेपेजियम फ्रेम आउट हो गया, कुछ कुछ पैरेललोग्राम की तरह है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो साइड्स कैसी हैं? पैरेलल है। यानी AB इज पैरेलल टू DC, बट AB इज नॉट इक्वल्स टू DC, एंड AD एंड BC आर नॉट पैरेलल साइड्स। ये नॉन पैरेलल साइड्स है और इक्वल भी नहीं है। तो जो इस टाइप का फिगर आपके पास जनरेट होता है, दैट इज नोन एज योर ट्रेपेजियम। ठीक है? ट्रेपेजियम हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, ये सारे आपके बेसिकली क्या हो सकते हैं? पैरेललोग्राम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात हो गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रेपेजियम टू साइड्स आर पैरेलल बट दे आर नॉट इक्वल। जरूरी नहीं कि हर बार वो क्या हो? इक्वल हो, मे बी कुछ कुछ केसेस में वो इक्वल हो सकती हैं। ठीक है? तो इन ट्रेपेजियम opposite sides are two opposite sides, बेसिकली आप लिख सकते हैं टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल होती हैं। ठीक,
अब जो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आता है दैट इज योर काइट, कि भैया काइट क्या होता है। पतंग तो सब उड़ाते होंगे, यस, जमघट आता है, सब पतंग बहुत ज्यादा उड़ाते हैं। तो उस टाइम अगर आप नोटिस करते होंगे सर कि काइट जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो गलत है, काइट कभी पैरेललोग्राम नहीं होता है। देखने में आपको लग रहा होता है कि काइट एक रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ना तो काइट आपके पास रोम्बस होता है, ना वो स्क्वायर होता है, इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसमें होता है क्या, बेसिकली देखिए, काइट में भी आपके पास 4 साइड्स होती हैं, बिल्कुल ठीक। इस अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, काइट जो होती है फ्रेम आउट होती है, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ये आपके पास क्या हो गई, काइट फ्रेम आउट हो गई। तो काइट में जो ए बी है वो किसके इक्वल होता है, ए डी के, एंड बी सी किसके इक्वल होता है, डी सी के इक्वल होता है। जब आपके पास इस टाइप का फिगर फ्रेम आउट होता है तो आपका वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल तो हो गया। लेकिन किस टाइप का, काइट के शेप का क्वाड्रिलेटरल। क्यों, अगर आप बोले सर ये पैरेललोग्राम, काइट इज अ पैरेललोग्राम, नहीं, क्यों, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी एंड डी सी पैरेलल तो होंगी लेकिन ये इक्वल नहीं होंगी, इसलिए आपका काइट क्या होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए जरूरी नहीं है कि एंगल ए एंगल सी के कैसा हो, इक्वल हो, ठीक। तो चलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन काइट AB equals to AD and BC equals to कितना, DC। AB equals to AD and BC equals to कितना हो जाएगा, DC। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि कितने टाइप के कोऑर्डिनेटर क्या है आपके कोर्स में प्रेजेंट हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे प्रूविंग के, वो इन्हीं के ऊपर क्या होंगे, बेस्ड होंगे। तो चलिए अच्छा देखते हैं, इसकी तो बात होगी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर की एंड सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे हम बात करें, अगर आपसे कह दिया जाता है दैट रोम्बस इज अ स्क्वायर, तो गलत होगा क्योंकि रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन एक स्क्वायर रोम्बस बन सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल होता है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं डज अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, यस सर, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्यों, अगर हम बात करें उसमें तो आपने देखा होगा कि जो सारी साइड्स है वो इक्वल है, यानी अपोजिट साइड्स कैसी हो गई, इक्वल हो गई, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल भी है एक दूसरे के, बिल्कुल ठीक है। उनके अपोजिट एंगल की अगर आप बात करें तो वो भी कैसे हैं, इक्वल है, एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी, एंगल डी 90, एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब कि स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, हमारा रोम्बस भी तरह देखा जाए तो पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होगा, नहीं होगा, ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या काइट पैरेललोग्राम होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा काइट हमारा पैरेललोग्राम क्यों नहीं होगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं तो बहुत छोटी लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपका पूरा चैप्टर। तो चलिए अच्छा, ये तो बात हो गई सारे मतलब कोऑर्डिनेटर्स की। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने ट्रायंगल चैप्टर में ये तो पढ़ रखा था कि सर ट्रायंगल्स के अगर हम तीनों एंगल का सम कर दें तो जो सम आता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन व्हाट अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, की अगर हम क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम करें तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। तो चलिए अच्छा देखते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल्स क्या कहती है। तो हम बात कर रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, सही है। अब ये तो सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम होता है दैट इज 360 डिग्री, लेकिन आता कैसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ठीक है। क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, तो जो छोटी छोटी चीजें वो आपको हमेशा याद रखनी है। और एग्जामिनेशन में मैं बोल रहा होता हूँ कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट की कभी प्रूविंग नहीं पूछी जाती है कि प्रूव करके दिखा दीजिए कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम है दैट इज ऑफ 360 डिग्री। ट्रायंगल के केस में क्या है, वो थ्योरम है दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो उसकी प्रूविंग कभी कभी पूछ दी जाती है। तो चलिए अच्छा देखते कैसे प्रूव होकर के आएगा। मान लेते हैं आपके पास एक है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया किसको, DB को। तो ये क्या हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसको अगर मैं नाम दे दूं एंगल 1 और इसको नाम दे दें एंगल 2,
इसको नाम दे दें एंगल 3 और इसको नाम दे दें एंगल 4। तो आई होप सो दैट किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब कभी आपके पास एंगल्स की बात हो रही होती है तो उनको आप नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया करिए, तो वहां पे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप जैसे लिख रहे होते हैं ए डी बी, तो ए डी बी का मतलब अंडरस्टूड हो जाएगा एंगल 1, और आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधे एंगल 1 लिखेंगे, अपना पूरा कैलकुलेशन पार्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो लिख दीजिए दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या है आपके पास, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये कितना है, 360 डिग्री है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी आपको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको इस टाइप से इसका एरिया कैलकुलेट करना हो या फिर अगर आपको कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने हो, सबसे इजी भी होता है कि आप क्या कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, देन यू आर जस्ट इजीली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए, ठीक है, तो बात करी जाए अगर इन ट्रायंगल ए बी डी की एंड ट्रायंगल डी बी सी की, ए डी बी और आपके पास फिर क्या आ रहा है, डी बी सी आ रहा है। अगर आप इसमें नोटिस करें तो आपको लिख रहा होगा कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, यानी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आपके पास आ गया, 180 डिग्री बाई सम एंगल प्रॉपर्टी। फिर अगर हम बात करें सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल डीबीसी की बात हो जाएगी, तो एंगल आपके पास आ जाएगा सी प्लस एंगल क्या आ रहा है 2 प्लस एंगल 4, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। इसको आपने मान लिया 1 और इसको आपने मान लिया कितना, 2। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को एड अप कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो देखिए क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे आपके पास यह आ जाएगा 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल सही, एकदम आ गया। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके क्या बन रहा है, एंगल डी बन रहा है। तो यानी इस एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप कितना लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वे एंगल 3 प्लस एंगल 4 को आप कितना लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था दैट द सम ऑफ एंगल्स इन द क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 360 डिग्री। तो देखा आपने कितने इजीली आपने इस प्रूविंग को प्रूव कर लिया, इट्स जस्ट वेरी सिंपल। तो बच्चों को क्या लगता है कि सर जो क्वाड्रिलेटरल्स हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, यानी जितना पूरा ज्योमेट्री पार्ट होता है काफी ज्यादा टिपिकल होता है। तो टिपिकल तो मैं नहीं कहूंगा कि टिपिकल होता है, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे प्रूविंग, सारी चीजें आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बस करना कि आपको इन सारे चैप्टर्स के लिए जो अपना कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर रखना है, बिकॉज जो आगे हम प्रूविंग करेंगे तो वहां जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताएं कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सारी प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपको तब तक क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेनी है, ताकि जब हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें क्वाड्रिलेटरल का, तो उस टाइम फिर आपके दिमाग में चीजें फटाफट एकदम से याद आती रहें। तो चलिए, अच्छा, हम मिलेंगे फिर आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, यस, क्वाड्रिलेटरल की कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर में आपको जितनी भी सारी चीजें बताई गई हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल दैट, टेक केयर एंड बाय बाय।